अध्यक्ष, आज की पत्रकार परिषद में अल्ताफ शेख साहब मालेगांव प्रभारी, अजीत फाटके साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष, अहलुवालिया जी महाराष्ट्र संगठन मंत्री। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष साहब और अहलुवालिया जी साहब और जो अल्ताफ शेख साहब और दीगर जो जिम्मेदार हैं पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर निकले। नंदुरबार, धुलिया ऐसे होते हुए मालेगांव शहर पहुँचे। पिछली मरतबा हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, इसके अंदर मैडम साहब आए तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा है, तो मालेगांव धुलिया से जो भी उम्मीदवार रहेगा आम आदमी पार्टी उसके साथ रहेगी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने इस बात का ऐलान किया। आज साहब के आने का मकसद यही है कि मालेगांव शहर के अंदर जो लोकल मुद्दे हैं, जो नल पट्टी हो गई, घर पट्टी हो गई, और क्या बोलते हैं कि साफ़ सफाई का मामला हो गया, जैसा दिल्ली और पंजाब के अंदर कामकाज हुआ है, तो मालेगांव शहर में भी आने वाले वक्तों में काम करने की पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम करेगी। हमारे साहब लोगों का आने का मकसद भी मालेगांव शहर के अंदर वो आए, दौरा करे, देखे यहाँ के हालात को समझे, ट्रैफिक के निज़ाम को देखे, मछली बाज़ार में जो थोड़ा बहुत धान कचरा पड़ा था वो ये भी देखे कि मालेगांव शहर में गंदगी का मामला है, ट्रैफिक का निज़ाम है, धूल मिट्टी है। उनका यह दौरा मालेगांव का हुआ है और जो दौरा कर रहे हैं वो ये देखना चाहते हैं कि मालेगांव शहर में पार्टी कहाँ तक क्या पहुँची। तो मैं आप लोगों को भी सामने आपने देखा ही है वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कि मालेगांव शहर में आम आदमी पार्टी ने हर मसाले के ऊपर आवाज़ उठाई। आग लगी थी तो हमने वहाँ जाकर रहनुमाई की, और आज शब बारात है, परसों के दिन कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात की कि कब्रिस्तानों के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद आती है, साफ़ सफाई की जाए। गरज के हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मसाइल पर उठाई है। और सबसे अहम बात मैं आपके सामने ये भी बता रहा हूँ कि पीछे एक कॉरपोरेशन की स्कूल है, स्कूल नंबर 14, इसकी तहरीक जारी है। कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने लेटर भी दिया है और 27 लाख रुपये का एस्टिमेट तैयार हो चुका है ताकि गरीब बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पर महफूज हो सके। तो तहरीक भी जारी है। आचार संहिता अगर लग जाती है तो काम आचार संहिता के बाद होगा, और नहीं लगती है तो वो काम की स्टार्ट होगी। आम आदमी पार्टी के माध्यम से हो रहा है ये काम। ये बात भी मैं आप लोगों के इसमें रख देता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक अच्छे से कामकाज कर रही है। बहुत कम समय में 3.5-4 महीना हुआ मुझे पद लिए हुए अध्यक्ष का, और बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना एक मुकाम बनाई। और आने वाले वक्त में जो कुछ भी मामला रहेंगे तो आम आदमी पार्टी हर जगह साना पसाना रहेगी। फटके पाटिल, हाँ, हाल ही में पिछले महीने मैंने आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ये जिम्मेदारी ली है। तो उस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर महानगर पालिका में हम लोग अभी पार्टी का जायज़ा ले रहे हैं। ये आढ़ावा बैठक का आयोजन कर रहे हैं। ये आढ़ावा बैठक के बहुत सारे उद्देश्य है, उनमें से मेजर जो है कि अभी पार्टी का संगठन का जायज़ा लेना, हर जगह पार्टी की स्थिति क्या है, लोकल क्या पार्टी का अपना संगठन है, और आगे जाके पार्टी को यहाँ पे एक बड़ी तादाद में अगर खड़ा करना है तो उसके लिए अलग अलग कार्यकर्ता ढूंढना, उनको जिम्मेदारी देना। अभी महाराष्ट्र में हम लोग 3 स्तर पे पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। एक राज्य स्तर पे हो गया, फिर जिला और महानगर स्तर पे हो गया, और फिर एक बूथ लेवल और प्रभाग लेवल पे हो गया। तो ये तीनों त्रिस्तरीय लेवल पे आम आदमी पार्टी का पक्ष संगठन पूरे महाराष्ट्र में बड़ा करना। और अभी जो महाराष्ट्र की हालत है, आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, जिस तरीके से लोगों के जो भी सवाल है, लोगों की समस्या है, उस पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये वहाँ से जा रहा है, ये कोका वो बोका। तो हिसाब से एक सक्षम पर्याय, एक अच्छा अल्टरनेटिव, एक नैरेटिव जो आम आदमी पार्टी काम करती है, जो दिल्ली में हमने किया है, जो पंजाब में किया है, तो उसी तरह से एक महाराष्ट्र में एक अच्छा विकल्प ये महाराष्ट्र की जनता को देना, ये आम आदमी पार्टी का दायित्व है। और इसी दायित्व को निभाने के लिए आगे जाके आम आदमी पार्टी एक बड़े स्तर पे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पार्टी करके उभर के आएगी। और उसके सिलसिले में हम अभी ये स्टेज पे अपना पक्ष संगठन जो ग्राउंड लेवल तक, राज्य से लेके ग्राउंड तक, वो हम एक मजबूत संगठन बना रहे हैं। और उसी के सिलसिले में हम लोग ये आढ़ावा बैठक का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। अभी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी
अंदर जितना भी काम चले बट वो एक विजिबल रूप जो नहीं है सोसाइटी में उसको हम लोग अभी बढ़ावा देने का काम यहाँ से अभी जारी होगा। और मैं दावे से कहता हूँ कि आगे जाके आम आदमी पार्टी का एक नया रूप आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जब से गोपाल भाई इटालिया ने महाराष्ट्र का जिम्मेदारी ली है तो उनके मार्गदर्शन पे अभी महाराष्ट्र जिस तरीके से गुजरात में एक आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पे बनी है उसी तरीके से महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी आगे वाले दिनों में आपको एक बड़े स्तर पे दिखेगी। और आपकी बात से उसी को लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे सिर्फ दिल्ली पंजाब की तो बात हम लोग इसलिए करते कि वहाँ पे करके दिखाया, बट महाराष्ट्र के लिए कि भी हम लोग एक विज़न लेके आए जो हमने नेवासा की सभा से हमने शुरू किया है कि गन्ने का प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी हमने हाल ही में वहाँ पे एक ऐसा झूठा आश्वासन नहीं जिस बाकी पार्टी की तरफ तरीके से, बट एक प्रॉपर आंकड़े के साथ हमने किया है कि जब आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में आएगी तो गन्ने के लिए 4700 का हम लोग ये शुगर केन को हमारे तरफ से भाव मिलेगा। जो अभी पंजाब में हमने 3900 दिया, महाराष्ट्र में हम तो 4700 तक जाएंगे। तो कपास की भाव की बात हो गई, प्याज की बात हो गई, तो जो निर्यात बंदी कर रहे हैं कभी हाँ कभी ना, तो इस तरीके से तो बात चलेगी नहीं। ये जो एरिया है नासिक का यहाँ पे भी प्याज का बहुत सारा उपज होता है, तो आप देखोगे तो उस हिसाब से बहुत सारे इंडिया में अगर 220 लाख तक का मेट्रिक टन का प्याज बनता है तो हमें चाहिए कि हम लोग निर्यात करें 160-150 लाख मेट्रिक टन की। और अभी हाल ही में जो निर्यात बंदी का भी वापस लिया है, तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, तो हम लोग ये महाराष्ट्र के मुद्दे, महाराष्ट्र में क्या करना है ये जाके अभी आम आदमी पार्टी आगे रही। तो जहाँ पे सिर्फ हाल ही में 3 लाख सिर्फ मेट्रिक टन का इन्होंने परमिशन दिया है, तो कहाँ 150 और कहाँ 3, तो ये सब फार्मर्स के अगेंस्ट है। आप वहाँ पे भी देख रहे हैं, बट महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं उसी को लेकर आम आदमी पार्टी वही विजन लेके जाएगी। स्वास्थ्य की बात हो या आरोग्य की बात हो, ये तो हर जगह की समस्या सेम है। ऐसा नहीं कि ये दिल्ली में अलग है महाराष्ट्र के लोग अलग है, तो वो तो बात है ही, सबको शिक्षा मिले, आरोग्य की, स्वास्थ्य की सुविधा मिले जो अच्छे क्वालिटी की हो और फ्री में हो। फ्री में नहीं मानते हम लोग, वो मानते हैं कि सरकार की हमारी जिम्मेदारी, तो इस हिसाब से वो दायित्व हम लोग निभाते हैं। और शुगर केन, प्याज और हर कोई सेहत माल की जो भी उपास है उसका निर्यात बंदी का हम लोग उसको पैटर्न दे रहे हैं। जैसे विदर्भ मराठवाड़ा में हम लोग सोलर खेती की बात कर रहे हैं, हम लोग वाटर ग्रिड की बात करें, तो एक विज़न लेके, महाराष्ट्र का विज़न लेके हम लोग लोगों के सामने जा रहे हैं। तो आपके आने वाले दिनों में दिखेगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ की मिट्टी की पार्टी यहाँ के मुद्दों को लेके, यहाँ का विज़न लेके सामने आएगी। हम लोग आगे आएंगे। जैसे पहले इसमें पेज में हमने किसानों की बात की है, वैसे हमारे सब इसके एक एक विजन आगे आएगा। किसानों का हो गया, असंगठित कामगार का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, युवा का हो गया, महिला का हो गया, तो उसी हिसाब से हम लोग एक एक हर विजन महाराष्ट्र को देंगे। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि एक अपना मजबूत संगठन खड़ा रहे ताकि हमारी बात हम बड़ी ज़ोर से लोगों के बीच लेके जा सके, बहुत उत्साह से। और बहुत जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी के पास हमारा विजन जाए, उसके लिए हमारा पक्ष संगठन मजबूत होना चाहिए। और उसी के सिलसिले में हम लोग अभी ये आड़ावा बैठक कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र में जिम्मेदारी मिलेगी, और उसी के लिए हम लोग ये लोगों को अभी सब जुड़वा रहे हैं और वहाँ से समझ ले रहे हैं कि वहाँ पे स्थानिक का क्या क्या महाराष्ट्र विजन में होना चाहिए वो एरिया से, और कौन कौन से लोगों के क्या जिम्मेदारी दे सकती है। उसी के सिलसिले में मीटिंग चल रही है। ये महीने में ये सब खत्म होगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि पूरा ये हम लोग रिलीज़ करेंगे कि हर जो भी आपने बात कही उसके भी, बिजनेसमैन के भी, SME सेक्टर की बात हो गई तो उनके भी मुद्दे हमारे इसमें आ जाएगी। माइक्रो बिजनेस की बात हो गई। ये जो बैठक कर रहे हाल ही में, मैंने मेरा कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहला मालेगांव का ये है, तो आज मैं सब ये लोकल के भी जो इश्यूज़ है वो 100% मैं सब इनसे समझ लूँगा। और मैं आपको बोलता हूँ सबको कि हम लोग ये मालेगांव का भी समस्या हम लोग समझ के उसका भी एक विजन डॉक्यूमेंट जल्दी से अगले महीने में हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। भाई जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ये लोकशाही का पतन कर रही है, तो सोसाइटी का जिस तरीके से हमारा समाज जा रहा है, जिस तरीके से अघोषित आनी बानी जैसा सीन ये देश में हो गया है, तो ये बीजेपी सरकार जानी चाहिए। ये हमारा पूरा मकसद है और इस हिसाब से हम लोग पूरा इंडिया अलायंस में है और सब विपक्ष पार्टी जो भी है उनके साथ मिलके हम लोगों का एक ही मकसद है ये आने वाले लोकसभा में कि ये बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी के सरकार से मुक्त ये भारत को करना है, लोकशाही को आगे बढ़ाना है। पार्टी यहाँ पे अपने दम पे 100% इलेक्शन करेगी मालेगांव महानगर पालिका। पार्टी संगठन बनाने के लिए बढ़ावा बैठक ले रहे हैं, तो कुछ नहीं अभी शुरू होगा। दीगर लोगों
लोगों से भी आपकी चर्चा चल रही है? चल रही है, अंदरूनी कुछ जो बात हो रही है बट ये अभी डिटेल में हम लोग अभी ये आडावा बैठक में समझ ले लेंगे और आगे आपको 100% हमारा जो टीम है यहाँ का पूरा विजन प्रस्तुत करेगी, उसके जो भी सवाल रहेंगे।